नमस्कार पटना। अगर आप वैसे पेरेंट्स में से हैं जिनके बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में लेना है और एज जिनको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये वीडियो हमारा स्पेसिफिक होने वाला है एज रिलेटेड इशूज़ के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। उन सारे प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न जो कि किसी भी पेरेंट्स के दिमाग में कौनता है, वो है कितना एज होना चाहिए तब हमारे बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालयों में हो सकता है सर। इसी पर हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, अगर पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो आपको। पहले हम देख लेते हैं कि सर एज कितना होना चाहिए बच्चों का, अमूमन किस तरह के स्टेप्स पेरेंट्स को फॉलो करना पड़ते हैं और कितना एज होगा तो संभावनाएं हैं कि अच्छे विद्यालय में हम एप्लीकेशन दे पाएँ, जो कि एडमिशन का पहला स्टेप है। और हम बात करें पेरेंट्स की, पटना में कुछ स्कूल्स हैं, टॉप 10 स्कूल्स को हम लेकर चलते हैं, तो उनमें एज मैंडेटरी है। अगर एक दिन भी अगर आपका कम होता है तो आपके बच्चों का नामांकन होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि 30%, 40% या 50% कम होती है, नगण्य हो जाती हैं पेरेंट्स, यानी ना होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और हम बात कर लेते हैं एज का, तो हर एक क्लासेस का, हर एक स्कूल्स का एज थोड़ा थोड़ा मैटर जो है वो डिफर करता है। कुछ विद्यालयों का, डीपीएस का, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना कार्मेल हो गया, नोटर डेम एकेडमी, ऐसे कुछ विद्यालय हैं जो कि एज में थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन अगर 80 से 90% विद्यालयों की बात की जाए पेरेंट्स, तो लगभग सेम पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। न्यू एडमिशन नोटिफिकेशन जो भी आउट होगा, हमको लगता है उसमें भी वो लगभग सेम फॉलो करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि संत माइकल्स का, लोयला का, डॉन बॉस्को एकेडमी का, उसके बाद सारे स्कूल्स की हम तो चर्चा करेंगे और कैसे क्या करना है इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप अपने बच्चों का नामांकन संत माइकल्स में नर्सरी में कराना चाहते हैं, माइकल्स की नर्सरी हो, लोयला की नर्सरी हो, डॉन बॉस्को स्कूल की नर्सरी हो, या डेवी बीएसवी की हो, संत जेवियर्स की हो, संत कैरेंस की हो, संत डोमिनिक सेवियो की है, लगभग सेम पैटर्न्स ये लोग फॉलो करते हैं। अगर आप अपने बच्चों का नामांकन नर्सरी में कराना चाहते हैं पेरेंट्स, तो बच्ची का एज 31 मार्च 2026 तक मिनिमम 3 साल हो जाना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे वीडियो है जिसमें हम लोग इस बार की चर्चा की है, बताने का प्रयास किया है। फिर से हम बताने वाले हैं एज को लेकर। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास कॉल आता है कि सर एज वाला एक प्रॉब्लम हमारे पास भी है, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है। ये एज होना चाहिए, यानी 3 साल से लेकर 4 साल के एज ग्रुप की बच्चियां या बच्चे नर्सरी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। 4 साल तक, यानी 4 साल एक दिन भी अगर आपके बच्चे और बच्चों का नामांकन यानी डेट हो जाता है पेरेंट्स, तो नामांकन होने की जो चांसेस होते हैं, जो संभावनाएँ होती हैं, वो नगण्य हो जाएंगे, यानी 0। तो ये आप जरूर ध्यान दें कि आपके बच्चे का एज या बच्ची का एज 31 मार्च 2026 तक 3 साल से और 4 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद क्या सर संभावना है कि सब स्कूल में, देखिए सब स्कूल नर्सरी के लिए नहीं निकालते हैं। कुछ विद्यालय हैं जो निकालते हैं, कुछ विद्यालय हैं जो नहीं निकालते हैं। जो भी विद्यालय निकालेंगे हम अपने वीडियो के माध्यम से सारे पर एक डिटेल लेकर आएंगे। अभी हमारा शॉर्ट सीरीज चल रहा है, इसमें बहुत सारे स्कूल्स का हम लोग लेकर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। माइकल्स का हम लोगों ने आउट कर दिया है, लोयला का आउट कर दिया है, नोटर डेम एकेडमी का आउट हो चुका है, पटना कार्मेल का हो चुका है, अब संत जेवियर्स का आने वाला है। शॉर्ट सीरीज लेके आएंगे। उसके बाद हम बात करें सर एलकेजी, तो एलकेजी में अमूमन मैक्सिमम वैकेंसीज आउट होती हैं। पटना के हर एक विद्यालय एलकेजी में अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करते हैं। अगर हम संत माइकल्स की बात करें, लोयला की बात करें, उसके बाद हम बात करें नोटर डेम एकेडमी हो, पटना कार्मेल हो, लगभग हम बोल सकते हैं कि 90 to 100% स्कूल एलकेजी के लिए अपना वैकेंसीज आउट करते हैं। और उसमें ही सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके बच्चों का नामांकन हो जाए। अगर नहीं होगा तो 1 साल तो बर्बाद हुआ ही हुआ। फिर आप यूकेजी के लिए एप्लीकेशन करेंगे, जो कि बहुत कम विद्यालय निकालते हैं यूकेजी का, एलकेजी, उसके बाद क्लास 1, उसके बाद जो है अलग अलग विद्यालय अलग तरह की वैकेंसीज आउट करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे एज को लेकर। अगर आप एलकेजी में अपने बच्चों या बच्चियों का नामांकन विद्यालय पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं, तो एज चाहिए 31 मार्च 2026 तक कम से कम 4 साल, यानी 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे ही एलकेजी के लिए एप्लीकेबल हैं पेरेंट्स। अब ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि 4 साल से 5 साल के बाद अगर एक दिन भी बढ़ता है तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मेरे सामने है। मेरे सामने एक बच्चों का नामांकन होने वाला था, लेकिन जैसे ही इनका एज कैलकुलेट किया गया उस समय उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनकी बच्ची बहुत ही स्मार्ट थी, लग रहा था कि देंगी और हो जाना चाहिए। लेकिन जो एज में ही उनके पेरेंट्स जो है वो रिजेक्ट हो गए, मात्र 1 दिन से पेरेंट्स। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका एज सही बना हो, सही जगह से बना हो, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही मौजूद हो। क्योंकि टॉप स्कूल्स के बाद बच्चों की अच्छी खासी भीड़ रहती है और उनको सेलेक्ट करना और रिजेक्ट करना एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लमेटिक एरिया उनके लिए नहीं है।
तो आप ध्यान से सलीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने बच्चों के तौर तरीके को, बच्चे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने प्रीमियम बैचेस में करा रहे हैं बच्चों को। अगर आप चाहते हैं तो हमारे बैचेस में कॉल करके डायरेक्ट हमारे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूकेजी की बात की जाए तो 31 मार्च 2026 तक बच्चे का एज 5 साल से लेकर 6 साल के बीच होना चाहिए। अगर क्लास 1 की बात की जाए 31 मार्च 2026 तक 6 साल से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए। अगर 7 साल एक दिन भी अगर आपके बच्चे का एज होता है तो वो बच्चा क्लास 2 के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। कहाँ से डीओबी होगा सर, तो नामांकन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रेफरेंस इज गिवन टू द पटना म्युनिसिपल कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट हु वाज बोर्न इन पटना स्कूल, मैक्सिमम स्कूल इन पटना बिहार, दे ट्राई टू गिव द प्रेफरेंसेस। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो बच्चे बाहर के हैं, जो गांव के हैं, जो ग्रामीण सुदूर इलाके से, उनका नामांकन नहीं होता है। इंटरेक्शन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन गेटिंग एडमिशन इन द टॉप 10 टॉप 5 स्कूल इन पटना। अब इसमें बहुत तरह की बातें वो लोग बोल सकते हैं, ये होता है वो होता है सर। उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, उन पर ही अपना प्रयास रहते हैं। और इसी प्रयास के चलते बहुत सारे बच्चों का नामांकन बिहार के अच्छे विद्यालय में पिछले साल भी हुआ था, और इस साल भी हमें आशा है कि बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी नामांकन बिहार और पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो और अपने लाइफ में वो अच्छा करे। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। पेरेंट्स डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, आप एज को आप तरीके से डायरी में मेंटेन कर ले। टॉप 5 टॉप 10 स्कूल्स की न्यू रैंकिंग्स आने वाली है इस सप्ताह के लास्ट तक। हमको लगता है उसकी रैंकिंग आउट हो जाएगी। इस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेके आएंगे, किस विद्यालय की रैंकिंग ऊपर हुई, किस विद्यालय की रैंकिंग नीचे हुई, कौन से विद्यालय ने अपने टॉप 10 टॉप 5 रैंक्स को बरकरार रखा है। उसके बाद पेरेंट्स को एक अच्छा खासा रिव्यू मिल जाएगा कि कौन से विद्यालय कंसिस्टेंटली अपने रैंक को मेंटेन किए हुए हैं, यानी वहाँ पढ़ाई, वहाँ को एक्टिविटीज़, वहाँ टीचर्स का क्वालिटी, ये सब चीज़ों को मेंटेन करके ही कोई भी रैंक 1 पे कायम रहता है। अभी अगर रैंक 1 की बात की जाए तो डीपीएस रैंक 1 पर चलता है। उसके बाद रैंक 2 की बात की जाए तो अलग स्कूल है, रैंक 3 की बात की जाए तो अलग स्कूल है। इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो है, इसको जाकर आप देख सकते हैं। वी हैव सो मेनी वीडियोज ऑन द मिशन एडमिशन 2026-2027। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप पेरेंट्स का होता है, सर तैयारी कैसे की जाए, बच्चे जो है इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए पेरेंट्स, अगर आप खुद करा सकते हैं तो बच्चों को खुद कराने का प्रयास कीजिए, घर बैठकर उन्हें इंटरेक्ट कीजिए। अगर उस तरह का माहौल आप नहीं दे पाती हैं तो हमारे प्रीमियम बैचेस में आप इनरोलमेंट ले सकती है, जहां पर हम बैचेस में बच्चों को इनरोल करते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन सिखाते हैं, जिससे बच्चे इंटरव्यू में नर्वस ना हो पाए। 70 to 80% बच्चे जानते हुए सवालों को भी इंटरेक्शन और इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको प्री प्रैक्टिस करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता है। वी आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म इन विच यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट डे टू डे क्वेश्चन इज आस्क्ड, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड और दैट कैन बी जनरली आस्क्ड इन द इंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अगर एलकेजी और नर्सरी की बात की जाए, और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 वाले बच्चों की बात की जाए पेरेंट्स, तो वहाँ पर बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन होता है, जहाँ हमारा अभी डेली बेसिस पर ओरल और रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है। इसमें बिहार के बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं, और आप भी अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर डायरेक्ट कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे बैचेज में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें बिहार के बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं और तैयारी कर रहे हैं जीत की, अपनी सफलता की, इसमें उनके नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो सके। अगर आप भी ऐसे ही उम्दा इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल के टिप पे चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। बहुत सारे कंटेंट हमारे आने वाले हैं, प्रीमियम एक से बढ़कर एक। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।